अब जितनी भी नंबर ऑफ ब्रांचेस होंगी, अब उन ब्रांचेस में क्या होगा, आपके पास किसी में एक हो सकता है, किसी में दो हो सकते हैं, और इसी तरह वो आगे एक्सटेंड करते जाएंगे। ये आपके पास क्या होता है बाइनरी ट्री। और फुल बाइनरी ट्री में होता है कि हर आपके पास जितने रूट से लेके एंड तक जितनी भी ब्रांचेस आती हैं, उन ब्रांचेस में आपके पास हर एक के 2 चाइल्ड होने चाहिए। और टर्मिनल जो आपकी लीव्स आते हैं, उन टर्मिनल लीव्स के अंदर एक आपके पास एक्स्ट्रा लीव भी होना चाहिए। उसके बाद हमारे पास हाइट क्या आता है कि हम लोग हाइट कैसे मेजर कर सकते हैं। अब हाइट क्या करनी है, जब आपने मेजर करनी है तो एक चीज को आप लोग याद रखो कि यहाँ से स्टार्ट है, रूट से स्टार्ट करते हैं। रूट आपके पास आपका लेवल जो होता है वो 0 होता है। फिर उसके बाद आपने एंड तक जाना है, जहाँ पे आगे कोई भी आपकी ट्री की जो है वो एक्सटेंशन ना हो रही हो, बल्कि ट्री क्या हो रहा हो, वहां पे एंड हो रहा हो। अब जिससे यहाँ पे अगर देखो हाइट V0 है, V0 से फर्दर कौन कौन सी ब्रांचेस निकल रही है, V1 और V2 निकल रही है। ये ये फर्स्ट लेवल हो, 0 लेवल हो गया, ये फर्स्ट लेवल हो गया। क्यों आगे, क्यों इस वर्टिसेस से आगे फर्दर और ब्रांचेस भी निकल रही हैं। V2 से है, V2 से V6 निकल रही है, V1 से आगे देखो V3, V4 और V5 निकल रही है। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारा लेवल 3 हो जाएगा। इससे आगे फर्दर अगर हम लोग मूव करते हैं तो देखो हाँ हमारे पास आगे V5 है, V5 से आगे और ब्रांचेस निकल रही है, V8, V9 निकल रही है, V3 से V7 निकल रही है, और इसी तरह यहाँ से V10 से ब्रांचेस निकल रही है, V6 से निकल रही है, V12 से। ये सारी की सारी जहां तक ब्रांचेस निकल रही हैं एंड तक हम लोगों ने काउंट करते जाना है। वो हमारे पास क्या बनती है, हमारे हाइट बनती है कि हमारे पास हमारी ट्री की जो है वो हाइट कितनी है। अब एंड पे देखो V18 और V19 ये लास्ट वाली है, यहाँ तक इससे आगे कोई भी नहीं है। तो यहाँ तक हम लोग मेजर करेंगे कि यहाँ तक हमारे पास जो हमारी हाइट बन रही है ट्री की, वो ये हाइट बन रही है। अब क्लियर हो गया? जो फुल है उसमें मस्ट है 2 होनी चाहिए, फुल में मस्ट है, और उसमें मस्ट नहीं है। नहीं उसमें मस्ट नहीं है। और हाइट हाइट कोई फार्मूला नहीं है कोई? नहीं, हाइट इसी तरह हम लोग बेसिकली इसकी मेजर कर रहे होते हैं। चेक लेवल कर रहे बाय होते हैं लेवल? लेवल बाय लेवल। जितने एंड पे ठीक। लेवल होता है उसको हम लोग कहते हैं वो हमारे पास क्या है, हाइट है। ओके हमारे पास अब यहाँ पे एक थ्योरम था, इफ k इज अ पॉजिटिव इंटीजर एंड t इज अ फुल बाइनरी ट्री विद द k इंटरनल वर्टिसेस। अब इसमें क्या इसने कह दिया कि आपके पास t जो है वो फुल बाइनरी ट्री होना चाहिए विद द k इंटरनल वर्टिसेस है, देन t हैज टोटल, आपके पास टोटल वर्टिसेस वो क्या होनी चाहिए, उसके लिए उसने यहाँ पे हमें फॉर्मूला जो है वो मेंशन कर दिया 2 ऑफ k प्लस 1। इससे हम लोग को क्या है, आपके ट्री की पूरी जो टोटल वर्टिसेस है वो उसका पता चल जाएगा। एंड k प्लस 1 इज अ टर्मिनल वर्टिसेस, और जो k प्लस 1 है इससे आपको आपके एंड पे जो लीफ है उनका आपको पता चलेगा कि कितनी आपके टर्मिनल वर्टिसेस हैं। इसके बाद है इफ t इज द बाइनरी ट्री, अगर हमारे पास ये बाइनरी ट्री है देन हैज अ t टर्मिनल वर्टिसेस हाइट h, देन तो ये हमारे पास अगर t बाइनरी ट्री, ये हमारे पास क्या था फुल बाइनरी ट्री के लिए था, और ये हमारे पास क्या है बाइनरी ट्री के लिए। तो t की वैल्यू जो भी आपके पास आएगी टर्मिनल वर्टिसेस होंगे वो हमेशा आपके पास क्या होनी चाहिए, लेस देन इक्वल टू 2 रेज टू पावर h। जो भी आपकी हाइट आएगी उससे लेस होनी चाहिए। इक्विवेलेंटली इसको हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं, log पावर 2 इंटू t इज लेस देन इक्वल टू h। इसके साथ भी करते हैं तो तब भी हमारे पास जो वैल्यूज आनी चाहिए वो आपके पास हाइट से कम आनी चाहिए, वो हमारे पास हमारी टर्मिनल वर्टिसेस बनती हैं। अब इसमें मैम क्वेश्चन जी है, नहीं समझ आए, दोबारा ये बता दें आगे थोड़ा। क्वेश्चन के थ्रू आपको समझ आ जाएगा। ओके। Explain why graph with the given specification a full binary tree with the 9 vertices and 5 internal vertices। अब उसने कहा है कि हमने क्या कंस्ट्रक्ट करना है, एक बाइनरी ट्री कंस्ट्रक्ट करना है। उसमें उसने बताया कि आपके पास 9 वर्टिसेस होनी चाहिए और 5 जो है वो आपके पास क्या होनी चाहिए, इंटरनल वर्टिसेस होने चाहिए। एक सेकंड क्वेश्चन है बाइनरी ट्री विद द हाइट ऑफ 4। आपके पास एक बाइनरी ट्री है जिसकी हाइट आपके पास 4 होनी चाहिए एंड 18 टर्मिनल वर्टिसेस होनी चाहिए। तो अब हमने सबसे पहले इस फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करना है, अ फुल बाइनरी ट्री विद द 5 इंटरनल वर्टिसेस। अब उसने क्या कहा है कि आपके पास 9 वर्टिसेस होनी चाहिए, 5 इंटरनल वर्टिसेस हैं। तो हमने पीछे अगर फार्मूला देखो तो हमने क्या कहा था कि अगर हमारे पास 5 इंटरनल वर्टिसेस हैं तो टर्मिनल वर्टिसेस फाइंड कैसे करना है, k प्लस 1।
कि के आपके पास इंटरनल वर्टिसेस हो जाएंगे, उसमें +1 करोगे तो आपके पास क्या आ जाएंगी, आपकी टर्मिनल वर्टिसेस आ जाएंगी। लेकिन अब इसने कितनी का है, 9 वर्टिसेस एंड 5 इंटरनल वर्टिसेस का है, तो हमारे पास क्या होगा, a full binary tree with the 5 internal vertices has 6 terminal। आपके पास उसके पास अगर 5 internal vertices हैं तो उसके पास कितनी होनी चाहिए, 6 terminal vertices होनी चाहिए। तो अगर हमारे पास 5 internal है और हमने k+1 करके देखा कि इंटरनल में +1 कर दिया तो ये हमारे पास हमारी टर्मिनल वर्टिसेस आती हैं, तो 6 बनती हैं। तो 5 + 6 को का है तो हमारे पास टोटल जो बनता है वो 11 बनता है, कि हमारे पास 11 वर्टिसेस होनी चाहिए, देन पॉसिबल है कि आपका जो फुल बाइनरी ट्री है वो कंस्ट्रक्ट हो सके। लेकिन उसने हमें कितनी बताई थी, 9 बताई थी, तो इसकी बेस पे हमने कह दिया कि ये इसका जो ट्री है वो पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए हम लोग उसमें फुल बाइनरी ट्री जो है वो कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते। और सेकंड क्वेश्चन था बाइनरी ट्री विद द हाइट ऑफ 4 एंड 18 टर्मिनल वर्टिसेस। इसने कहा हाइट आपके पास 4 होनी चाहिए और 18 टर्मिनल वर्टिसेस होनी चाहिए। अब जब उसने हाइट का कहा है तो हमने अभी नीचे पीछे ही पढ़ा है कि टी जो आपकी टर्मिनल वर्टिसेस होती हैं वो लेस देन इक्वल टू क्या होनी चाहिए, 2⁻h। हाइट हमारे पास गिवन है, वो क्या है, 4 है, और इसने टर्मिनल वर्टिसेस हमें कितनी गिवन दी हुई है, 18 दी हुई है। इसका मतलब है 18 जो है वो लेस देन इक्वल टू होनी चाहिए हमारे पास 2⁻4। 2⁻4, अब 18 है तो 18 लेस देन इक्वल टू 2⁻4 किया तो हमारे पास कितना बन रहा है, 16 बन रहा है। क्या 18 लेस देन है 16 से, नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे ये कंडीशन भी हमारे पास हमारी क्या होगी है, फॉल्स होगी है। तो जिसके बेस पे हमने कहा है कि यहाँ पे भी हमारे पास जो बाइनरी ट्री है वो नहीं बन सकता। फुल बाइनरी ट्री में याद रखो जब भी आपके पास टर्मिनल वर्टिसेस आपके पास गिवन होंगे तो आप लोगों ने टोटल वर्टिसेस फाइंड कर सकते हैं, और अगर इंटरनल वर्टिसेस गिवन है तो उसमें +1 को ऐड करोगे तो आपके पास आपकी टर्मिनल वर्टिसेस आ जाएंगी। और जब हम लोगों ने फुल बाइनरी ट्री बताना है, हाइट हमारे पास गिवन हो तो उसका जो फार्मूला है वो क्या है, ट्री इज लेस देन इक्वल टू 2⁻h। तो हाइट हमारे पास 4 गिवन थी, तो हमने टी की वैल्यू हमारे पास उन्होंने गिवन दी हुई थी तो चेक किया, तो यहाँ पे ये कंडीशन भी हमारी क्या होगी, फॉल्स होगी। इसी तरह आगे एक क्वेश्चन है जिसमें ये क्वेश्चन है, यहाँ पे सिर्फ स्लाइड रिपीट हुई हुई है। ड्रा अ फुल बाइनरी ट्री विद 7 वर्टिसेस। अब ये क्वेश्चन है, उसने हमें कहा गया कि आपने फुल बाइनरी ट्री बनाना है, लेकिन उसने साथ में बता भी दिया कि आपके पास टोटल नंबर ऑफ वर्टिसेस कितनी है। वो हमारे पास टोटल वर्टिसेस कितनी है, 7 है। तो टोटल वर्टिसेस हमारे पास गिवन है, इसका मतलब है हमें ये नहीं पता कि हमारे पास हमारी इंटरनल वर्टिसेस कितनी है, सिर्फ ये पता है कि तो 7 वर्टिसेस हैं, हमें नहीं पता रूट में के बाद हमारे पास टोटल कितनी इंटरनल वर्टिसेस आएंगी। तो वो हमने क्या किया, 2k + 1 = 7 कर दिया। k की वैल्यू फाइंड की तो हमारे पास क्या आ गया, 3। तो k हमारे पास हमारी क्या हो गई, इंटरनल वर्टिसेस हो गई। और हम अब k 3 हो गया, तो अब टर्मिनल वर्टिसेस जब फाइंड करनी है तो वो हमारे पास क्या होंगे कि हमने k+1 कर दिया, तो 3 + 1 कर दिया 4। इसका मतलब 3 हमारे पास इंटरनल वर्टिसेस होंगे और 4 हमारे पास हमारी क्या होंगे, टर्मिनल वर्टिसेस होंगे। तो उसके अगेंस्ट हम लोगों ने यहाँ पे ये फुल ट्री जो है वो कंस्ट्रक्ट कर दी है। विच इज रिक्वायर्ड अ फुल बाइनरी ट्री विद 7 वर्टिसेस। आपके पास उसने क्या किया, 7 वर्टिसेस होने चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये हमारे पास क्या है, टोटल 7 वर्टिसेस हैं। फिर इसी तरह एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओके अगला है ड्रा अ बाइनरी ट्री विद द हाइट 3 एंड हैविंग 7 टर्मिनल वर्टिसेस। अब उसने फुल बाइनरी ट्री में देखो आपको उसने इंटर वर्टिसेस के बारे में बताया था, और जब भी आपसे बाइनरी सिंपल ट्री का कहा जाएगा कि सिंपल बाइनरी ट्री बनानी है, तब आप लोगों के पास क्या होगी, हाइट जो है वो आपके पास गिवन होगी। हाइट 3 है एंड हैविंग कितनी है, टोटल उसके पास टर्मिनल वर्टिसेस कितनी है, 7 उसके पास टर्मिनल वर्टिसेस हैं। तो इसको भी सेम एज इट इज हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया, उसने लेवल से कंस्ट्रक्ट करना स्टार्ट कर दिया। इसको सिंपली आप लोग खुद से लेवल वाइज भी कर सकते हो। लेवल 0 पे रूट हो जाएगी, लेवल 1 पे आपके पास 2 ब्रांचेस हो जाएंगी, एंड इसी तरह लेवल 2 पे आके हमने क्या किया, एक एक फर्दर उनसे निकाले चाइल्ड जो थे उनके अपने ट्री को एक्सटेंड किया। तो जी से 2 है, एफ से 1 कर दिया, ई से 2 कर दिया, डी से भी 2 कर दिया। क्यों, हमने 7 पूरे करने थे, इसने 7 टर्मिनल वर्टिसेस बोले थे।
तो जब उसने 7 टर्मिनल वर्टिसेस बोले थे तो हमें कोई एक ऐसा वर्टिस होना चाहिए था जहाँ से सिर्फ एक ही चाइल्ड होता, 2 चाइल्ड अलाउ नहीं होते। हाँ, अगर आपसे कहा जाता है कि आपने फुल बाइनरी ट्री बनानी है अगर 7 टर्मिनल वर्टिसेस के साथ, तो वो आप लोगों के लिए वो आप लोग कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते थे। तो यहाँ पे उसने 7 का बाइनरी ट्री है वो हम लोग कंस्ट्रक्ट कर सकते थे, तो हमने यहाँ पे इसको कंस्ट्रक्ट कर दिया। अगर इसी को मैं आपसे कह दूं कि आपने जो ये ट्री आपके पास गिवन है, इस ट्री से आपने क्या करना है, इसको फुल बाइनरी ट्री बनाना है। जब इसको फुल बाइनरी ट्री बनाना है तो आपके एफ से भी एक यहाँ से वर्टिसेस निकलेगी, तो ये हमारे पास बेसिकली क्या बन जाएगा, इसी तरह फुल बाइनरी ट्री। अब इसके बाद होता है रिप्रेजेंटेशंस ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं। आपके पास जितने भी अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हैं, इन जो भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस आती हैं उसको हम लोग बाइनरी ट्रीज के अंदर किस तरह रिप्रेजेंट्स करते हैं। एक बार याद रखो, जितने भी आपके पास हम लोग लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, जितने भी आपके पास अर्थमेटिक ऑपरेशन, लॉजिकल ऑपरेशंस या ब्रैकेट्स आएंगी, वो सारी की सारी आपकी एज अ रूट ही कंसीडर की जाएंगी। जो वेरिएबल्स हैं वो उनके लेफ्ट और राइट चाइल्ड कंसीडर किए जाते हैं। a डिवाइडेड बाय b है। अब यहाँ पे a है तो ये डिवाइडेड का साइन बीच में, तो डिवाइडेड का साइन जो है वो बेसिकली आपके पास रूट बनेगा, और a और b जो दो वेरिएबल हैं, एक लेफ्ट चाइल्ड बन जाएगा और एक आपके पास क्या होगा, उसका राइट चाइल्ड होगा। इसी तरह अगला है a डिवाइडेड बाय c प्लस d है। यहाँ पे क्या है, डिवाइड है और c प्लस d है। इसका मतलब है ये आपके पास पहले एक्शन परफॉर्म होगा और ये वाला एक्शन आपके पास बाद में परफॉर्म होगा। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, प्लस c और d, पहले हमने प्लस किया सी और डी को, फिर उसके बाद डिवीजन होगी। तो इसका यहाँ पे हमने सबसे पहले सी और डी लिखा, यहाँ पे आपके पास रूट पे प्लस आ जाता है। फिर इससे फर्दर अगर हम लोग और एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं वो डिवीजन का है, तो डिवीजन आपकी रूट बन जाएगी, इसके लेफ्ट पे ए एंड देन राइट पे आप लोग प्लस और सी और डी हो जाएगा। एक और इसी तरह एक और क्वेश्चन है, ड्रा बाइनरी ट्री टू रिप्रेजेंट द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। आपके पास बाइनरी ट्री है तो आपने रिप्रेजेंट करना है इस एक्सप्रेशन को, a डिवाइडेड बाई b माइनस सी डॉट डी। अब इसके अंदर तीन अर्थमेटिक ऑपरेशन है, एक डिवीजन का है, एक माइनस का है और एक आपके पास क्या है, मल्टीप्लिकेशन का है। अगर प्रेसिडेंसी के लिहाज से देखा जाए तो आपके पास जो स्मॉल ब्रैकेट होती है वो सबसे पहले सॉल्व होती है। अगर स्मॉल ब्रैकेट सबसे पहले सॉल्व होती है तो इसके दरमियान में क्या है, मल्टीप्लिकेशन और माइनस का साइन है, और मल्टीप्लिकेशन जो है वो सबसे पहले सॉल्व होती है, फिर उसके बाद माइनस आती है। तो इसलिए हमने सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन का किया, मल्टीप्लिकेशन लगाई सी और डी एंड देन माइनस बी, एंड आपके पास डिवीजन था, ब्रैकेट खत्म हो जाती है यहाँ पे। इसके बाद क्या आता है, डिवीजन, तो डिवीजन का साइन एंड देन ए। तो जो आपके पास डिवीजन है ये आपके पास क्या बन जाएगी, रूट बन जाएगी, बाकी सारी इसकी ब्रांचेस हो जाती हैं। एक चीज याद रखो, नोट दैट द इंटरनल वर्टिसेस आर अर्थमेटिक। आपके पास जितनी भी इंटरनल वर्टिसेस होंगी वो आपके पास अर्थमेटिक वर्टिसेस होती हैं, और टर्मिनल वर्टिसेस जो हैं वो और जो हमारे पास टर्मिनल वर्टिसेस होंगे वो सारी की सारी आपके क्या होंगे, वेरिएबल्स होंगे, एंड ऑपरेटर ऑफ एट ईच वर्टिसेस एक्ट एज अ लेफ्ट एंड राइट सब ट्रीज एंड लेफ्ट टू राइट ऑर्डर। इसमें हम लोग क्या करते हैं, लेफ्ट टू राइट ऑर्डर में सारी की सारी जितनी भी कैलकुलेशंस होती हैं वो परफॉर्म कर रहे होते हैं।